हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में सीए इंटर मई 25 में कंपनी लॉ सब्जेक्ट में जो एकमात्र अमेंडमेंट आया है उसको समझूंगा। ये अमेंडमेंट रिलेट करता है फॉरेन कंपनी चैप्टर से। दोस्तों, आप लोग को याद होगा, फॉरेन कंपनी चैप्टर का एक मेन प्रोविजो होता था कि फॉरेन कंपनी जैसे ही इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करती है तो उसको कुछ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते थे 30 डेज के अंदर। 30 डेज शुरू कहाँ से होते हैं? जब से प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश होती है इंडिया में। तो वो चीज़ें फाइल होती थी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी। और मेन प्रोविजन ये होता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, फॉरेन कंपनी के लिए जो रेलेवेंट आरओसी होता था वो न्यू दिल्ली वाला होता था। यानी प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे इंडिया के कोई भी स्टेट में रहे, जो फॉरेन कंपनी होगी वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी न्यू दिल्ली के पास फाइल करती थी। ये आज तक हमने पढ़ा है, सीखा है। बट इसी का अमेंडमेंट है। अब अमेंडमेंट ये है कि इनको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में। आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में। न्यू दिल्ली वाला आंसर अब नहीं चलेगा। पहले आरओसी न्यू दिल्ली ब्रैकेट में लिखते थे, अब बोलेंगे आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये एक यूनिवर्सल, एक मतलब एक सेपरेट अथॉरिटी है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर का आरओसी पहले भी था, आज भी है। अब कंपनी लॉ में इस अथॉरिटी को चेंज कर दिया गया है। आरओसी दिल्ली के ऊपर से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है और इसको शॉर्ट में आरओसी सीआरसी कहते हैं। और आरओसी सीआरसी के पास फॉरेन कंपनी को डॉक्यूमेंट फाइल करना, क्योंकि ये अमेंडमेंट ये भी आया है तो मई 25 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द Companies Registration of Foreign Company Rules 2014 to Companies Registration of Foreign Company Amendment Rules 2020. Amendment क्या है? In the Companies Registration of Foreign Company Rules 2014, the word for the word registrar, the words registrar, comma, Central Registration Center shall be substituted. यानी अब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट नहीं फाइल होंगे, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास डॉक्यूमेंट। एंड इन रूल 8 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। क्या प्रोविजो है? द डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन बाय फॉरेन कंपनी shall be delivered in form FC1 to registrar CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। तो जहां पे भी अपन आरओसी लिखते थे या सिर्फ रजिस्ट्रार लिखते थे ना, अब अपने को वहां पे रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों। और ये इतना सा अमेंडमेंट, सबसे आज तक सबसे कम अमेंडमेंट किसी अटेम्प्ट में आया होगा ना तो वो ये है। बट नेवर द लेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड आपको लिखना है, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। जैसे ये डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ रहता था, ये आपके ओल्ड बुक में ये लिखा हुआ है। इसमें ही चेंज आना है। क्या चेंज आना है आपको दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014, द अबव इंफॉर्मेशन शेल बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार लिखा हुआ रहता था। तो इसी को बस अपने को अब चेंज करके रजिस्ट्रार के आगे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर भी लिखना है। विद इन 30 days ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये FC1 में फाइल होता था, अभी भी FC1 में फाइल होगा। द एप्लीकेशन शैल ऑल्सो बी सपोर्टेड बाय attested copy of approval from RBI under FEMA and also from other regulators if any approved, if any approval is required by the foreign company to establish place of business in India. और अगर इन सब की जरूरत नहीं होती, then a declaration from authorized representative
दैट नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो बस दोस्तों यही अमेंडमेंट है कंपनी लॉ ये इंटर में। ये आरटीपी May 25 जो इंस्टीट्यूट ने इशू की है उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू के 2 पेजेस में ये लिखा हुआ है, या इसके बाद से क्वेश्चंस